नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्रैश कोर्स। अभी जो 12th के अंदर जो बच्चे हैं उनको काफी एक शब्द सुनने को मिल रहा होगा, क्रैश कोर्स। तो होता क्या है क्रैश कोर्स? अभी बात करते हैं, क्या क्रैश कोर्स में सिलेक्शन संभव है, एक अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलना संभव है, या वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ मनी है? तो देखते हैं, इस पे बात करते हैं कि क्रैश कोर्स क्या होता है। काफी बच्चों को पता है और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आपके जेट एग्जाम की डेट, जेट 2026 जो एग्जाम डेट है वो 21 जून होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये पहले भी मैंने डेट बता दी आपको। 21 जून को इस बार जेट का पेपर होने की संभावना है। तो क्रैश कोर्स क्या होता है, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 12th, जो बच्चे इस साल 12th है ना, क्रैश कोर्स। ठीक है, जो बच्चे इस साल 12th के अंदर है, 12th के साथ ही अभी जैसे 12th उनकी खत्म होगी, जैसे ही एग्जाम दे देंगे उसके बाद 21 जून को जेड का पेपर, या फिर उनका आईसीआर का जो पेपर है सीयूटी द्वारा, वो पेपर देकर अगर वो कॉलेज मिल जाती है उनको, तो वो क्रैश कोर्स बोलेंगे। भाई 12th के साथ जो आपका ड्यूरेशन रहेगा जेड के एग्जाम तक, 12th के बाद उसमें आप एग्जाम देते हो, तो वो क्रैश कोर्स होता है। एक कम समय में पूरा कोर्स करवाने की कोशिश की जाती है ताकि एक बच्चे को पूरा साल खराब ना होके 12th के साथ ही अच्छी कॉलेज मिल जाए। ये तो हुई क्रैश कोर्स की बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कॉलेज 12th के बाद होता क्या है? अगर 12th में अभी बच्चा है जो एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो 12th के बाद बीएससी करेगा। बीएससी करने के पास उसके लिए दो तरीके हैं, वो किस तरह से कर सकता है। अगर दोनों तरीके की बात करूं मैं, तो पहला तरीका है कि वो स्टेट लेवल एग्जाम देके करे। दूसरा तरीका है कि वो सेंटर के एग्जाम। ठीक है, स्टेट और सेंटर। स्टेट की बात करें तो जेएड का पेपर होता है स्टेट लेवल पर। ठीक है, सेंट्रल लेवल की बात करें तो वहां पर एनटीए द्वारा जो पेपर आईसीआर, जिसको सीयूटी कहते हैं, सीयूटी का पेपर होता है। अब जो पूरे भारत के अंदर अगर बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की, तो 74 एट प्रेजेंट टाइम 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पूरे भारत के अंदर है अभी वर्तमान में। 5 यूनिवर्सिटियां राजस्थान के अंदर है। ठीक है, जो 12th के बाद बीएससी करेगा उनके दो तरीके हैं बीएससी करने के। पहला तरीका स्टेट जेट का पेपर दे, सेंटर सीयूटी का पेपर। सीयूटी का पेपर को लेके मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा, लास्ट डेट 30 जनवरी थी, लेकिन एनटीए ने जो सीयूटी का पेपर करवाती है एनटीए, उन्होंने वापस अभी साइड ओपन की है उनकी 23 फरवरी फरवरी से 26 फरवरी। अगर जो बच्चा इसके बीच अपना वापस अगर सीयूटी का फॉर्म भरने में वंचित रह गया है या हुआ नहीं उसका, तो इस ड्यूरेशन के अंदर वो भर सकता है। तो ये वापस उन्होंने साइड रीओपन की है। अगर कोई भरना चाहे तो सीयूटी का पेपर मेरे हिसाब से भरना चाहिए सबको, तो ये भर सकता है, क्योंकि जेएट और सीयूटी का कोर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट इसके अंदर भी आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ना है, उसमें भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इससे होगा क्या, सेंट्रल लेवल की जितनी भी यूनिवर्सिटी है पूरे भारत के अंदर, उस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। जेड के थ्रू सिर्फ आप राजस्थान लेवल की, राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटियां हैं, उदयपुर में एक, दूसरी जॉबनेर और जयपुर, तीसरी बीकानेर, चौथी जोधपुर और पांचवी कोटा के अंदर है। तो जो बच्चे सेंटर का एग्जाम देके वो चाहे तो अभी फॉर्म भर सकते हैं। 26 फरवरी लास्ट डेट है सेंटर के लिए। स्टेट जेड के फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो ये बीएससी के बाद क्या हो सकता है, हम बात करें वापस, बीएससी के बाद स्टेट का पेपर जेड दे सकता है, सीयूटी दे सकता है 12th के बाद बच्चे। इन पेपर देने के बाद वो बीएससी कर सकता है। बीएससी के बाद एमएससी होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एमएससी के बाद पीएचडी होती है किसी सब्जेक्ट के अंदर। अगर जॉब की मैं बात करूं थोड़ी सी, तो 12th एग्रीकल्चर तक जो जॉब होती है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ठीक है, और फिर उसके बाद एओ, डबल एओ, ये सारी जॉब डिग्री के बाद आगे आगे मिलती रहती है। बैंक में हो गई, बैंक ऑफिसर में जो बैंक में जो लगते हैं उसके लिए भी।
तो अभी हम जो बात कर रहे थे क्रैश कोर्स के बारे में, क्रैश कोर्स मैंने बता दिया, एग्जाम डेट बता दी, और किस तरह से होता है। 12th के बाद 2 एग्जाम होते हैं, एक तो होता है जेट का और एक होता है सीयूटी का। अब मैं बात करते हैं अपन कि क्रैश कोर्स में क्या सिलेक्शन संभव है, कि वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ मनी है। काफी बच्चों का ये सवाल रहता है कि भाई हम लॉन्ग ईयर करेंगे, हम ये क्रैश कोर्स नहीं करेंगे, ये तो इसमें सिलेक्शन नहीं होता, अच्छी कॉलेज नहीं मिल जाती। काफी बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग ईयर कर रहे हैं, उनके बराबर कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए बता दूं कि क्रैश कोर्स आपका पेपर 21 जून को है, और 4 मार्च को आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, अगर 6 मार्च से पकड़े हम, 6 मार्च से 21 जून तक, मैंने पहले भी बताया लगभग लगभग 105 दिन बनते हैं आपके, 105 दिन बनते हैं। अगर कोई बच्चा ढंग से मेहनत करता है ना, जिसको बस ठान ही लिए कि मुझे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना ही जाना है, तो वो उसके लिए ये सफिशियंट है 105 दिन। क्यों, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों कि अगर कोई बच्चा, वो कहते हैं ना तपस्या करना, अगर तपस्या कर ले 105 दिन पूरे, और वो चाहे डिसाइड करके आया कि मुझे घर कॉलेज लेके ही जाना है, तो उसके लिए ये संभव है 105 दिन। बहुत रहते हैं 105 दिन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 60 दिन मिल गए, 70 दिन मिल गए तैयारी के लिए, 80 दिन, या फिर बहुत कम भी मिल जाते, कभी कभार 60 से भी कम मिल जाते हैं। तो उस वक्त भी काफी बच्चे तैयारी करते हैं और अच्छी कॉलेज मिलती है उनको, कॉलेज इवन तक यूनिवर्सिटियां भी मिलती है उनको। तो जो बच्चे डाउट में हैं वो डाउट में ना रहे, क्रैश कोर्स में अपने आप को मौका दे, ताकि पता चले। एक तो आपको पेपर कैसे देना है वो भी पता चलेगा। भाई 12th के बाद आओगे सीधा ओमार सीट का पेपर होगा, ओमार सीट पे पेपर होगा, तो कैसे पेपर देना है वो भी आपको नॉलेज होगा। और क्रैश कोर्स हर बच्चे को देना चाहिए, जिन्होंने फॉर्म भर लिया वो तो पक्का ही दे। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा एग्री प्रो से जुड़कर तैयारी करता है, तो उनके लिए क्या विशेष रहता है कि एग्री प्रो की जो खुद सोच है वो ये रहता है, या टारगेट रहता है, कि बच्चों को क्रैश कोर्स में सिलेक्शन दिलवाए, ताकि क्या हो कि बच्चे का एक तो 1 साल बचे, भाई एक तो टाइम वेस्ट ना हो 1 साल पूरा, ठीक है, ऊपर से पैसे, वो भी क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो किसान परिवार से आते हैं। तो 1 साल लंबे समय तक तैयारी करना, उसके अंदर बहुत सारे कभी कभार क्या होता है बच्चे का मन भटक जाता है, लंबे टाइम तक किसी चीज को लेके बैठे रहे। तो हमारा टारगेट रहता है क्रैश कोर्स के अंदर बच्चों का सिलेक्शन करवाए, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बच्चे, जिनके पास गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं थे, उनको भी जीरो लेवल से तैयार किया जाए। तो वो बिल्कुल ना घबराए कि हम पीछे हैं, काफी बच्चे आगे से तैयारी कर रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल में जिन्होंने साल भर पढ़ाई की, हमने बिल्कुल नहीं की, तो जीरो से शुरू कर सकते हैं। एक एग्री प्रो के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि हम छोटा बैच रखते हैं, जिसके अंदर 100% हर बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा सके। डेली टेस्ट होते हैं, डाउट सेक्शन होते हैं, सेशन होते हैं, डाउट सेशन की बात कर ले, वीकली टेस्ट की बात कर ले, नोट्स की बात कर ले, सेल्फ नोट्स बनवाते हैं बच्चों से। तो ये सारी चीजें यहाँ उपलब्ध रहती है। तो आपका लास्ट पेपर 4 मार्च को है, पेपर दीजिए, और 5 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाले हैं एग्री प्रो में। 5 मार्च से आप जुड़िए, संपर्क कीजिए एग्री प्रो से और अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।